तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल बिग बॉस में चल गए, ऑलरेडी उनका काफी ज्यादा लफड़ा हो चुका है एंड लोग अपने डिफरेंट ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। जहां गाइस इफ यू डोंट नो तो 2 दिन पहले बिग बॉस सीजन 18 का प्रीमियर हुआ था, जहां पर कंटेस्टेंट नंबर 10 बनकर रजत दलाल एंट्री लिए थे हाउस में। अब उनके ये एंट्री को लेकर लोग डिफरेंट ओपिनियन शेयर किए, जैसे कि पी पोए ट्वीट करके बोले कि बिग बॉस रजत दलाल को अपने शो में लेकर बहुत गलत काम किए। वो लिखे कि आप एक ऐसे पर्सन को प्लेटफॉर्म दे रहे हो जो कि किया है किड्स को, he has hit people while over speeding and many other things. I'm sure सलमान खान को रजत दलाल के बारे में ठीक से नहीं पता होगा, वरना अगर उन्हें पता होता तो शायद से वो उनको नहीं घुसने देते। सिमिलरली सोशल एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज भी यही ओपिनियन शेयर करते हुए बोली, गिविंग प्लेटफॉर्म टू समवन चार्ज्ड विद सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, अमेजिंग एग्जांपल सेट बाय बिग बॉस। बट देन अगेन रजत दलाल के कुछ फ्रेंड्स जैसे कि एल्विश यादव उनके सपोर्ट में ये कहे, भाई हमारा सपोर्ट प्यार मोहब्बत सारी चीजें भाई के साथ है। एक OTT 3 OTT 2 भाई रजत भाई के लिए वैसे सिस्टम हैंग रखना है जैसे पहले रखा है, इसके सीजन में भी मेरे सीजन में भी, और ट्रॉफी भाई इस बार पक्का लेगा। ट्रॉफी इस बार हरियाणा है, बैक टू बैक हरियाणा के छोरे ECL जीते हम, ये वाला भी जीते। एंड अनुराग द्विवेदी भी उनके सपोर्ट में एक इंस्टाग्राम स्टोरी में बोले कि वो एंड तक पूरे सीजन में उनका ही सपोर्ट करेंगे। बट या एज आई सेड ऑलरेडी रजत दलाल के घर में काफी ज्यादा लफड़ा स्टार्ट हो चुका है। जब वो अपना एंट्री ले रहे थे तब वो कैरी मिनाटी वाले कंट्रोवर्सी के बारे में बात किए थे। वो बोल रहे थे कि ऑडियंस को ज्यादा कलेश वगैरह पसंद है, तो उनको मेरी पॉजिटिव साइड नहीं दिखती है, जो कि मैं पावर लिफ्टिंग करके मेडल्स लाया हूं। तो जब सलमान खान उनसे उनके कंट्रोवर्सीज के बारे में पूछे तब वो जवाब दिए कि मैं ज्यादातर आगे से कुछ नहीं करता हूं, अगर कोई मेरे को छेड़ रहा है तो ऑफ कोर्स एक्शन का कोई रिएक्शन तो आएगा ही। एंड देन कैरी मिनाटी के बारे में बात करते हुए बोले कि उसकी वीडियो से पहले ना मैं कभी उसे कुछ बोला ना मैंने उसे कभी कुछ किया, आउट ऑफ नोवेयर उसने मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बनाया। अब मैंने किसी को कुछ गलत बोला ही नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि सामने वाला भी वही चीज करे। अगर आपके पास इतनी ऑडियंस है एंड आपको रोस्ट बनाना है तो एटलीस्ट परमिशन लो, एंड अगर फिर गलती कर रहे हो तो फिर भुगतने के लिए भी तैयार रहो। इसके बाद डे 1 में ही उनका तजिंदर बग्गा के साथ एक आर्ग्यूमेंट हो गया। बेसिकली वही उनके गाड़ी वाले वायरल वीडियो वाला टॉपिक उठ गया था। रजत दलाल उनसे बात करते हुए बोल रहे थे कि 4 दिन में 4 केसेस लगे थे मेरे पे। तो तजिंदर उनको बोले ये गाड़ी वाला क्या सीन हुआ था? तो रजत बोले वो गाड़ी 150 की स्पीड पे चला रहा था मैं, नॉर्मल रोड था, एंड बीच में ही तजिंदर उनको रोक के बोलता है बंदा उड़ा दिया। इस पर रजत बोले बंदा कहाँ उड़ा दिया? उसमें ऐसा बस दिख रहा है कि एक आदमी लग के कहीं उड़ गया। उस वीडियो में कोई एक इंसान नहीं दिख रहा है जिसे लगी हो। अगर मैं किसी को मारता तो तेज भगाता ना, आपने किसी इंसान को गिरते हुए देखा? तो तजिंदर उनको बोले हाँ भाई देखा ना। तो रजत बोले हाँ जी सुनो, मैं ना गवार नहीं हूँ, बहुत प्यार से बात करता हूँ, तो प्यार से रहो। तो तजिंदर बोले प्यार से ही तो बोल रहा हूँ भाई। तो रजत बोले भाई सुनो, इसे मजाक में मत लो, यहाँ सब देख रहे हैं तो हिसाब से बात करो, 2 मिनट में भूत बना दूंगा। एंड गेस व्हाट, नॉट ओनली दिस, उनका एक और कंटेस्टेंट अविनाश के साथ एक आर्ग्यूमेंट हो गया। एक प्रोमो आया बाहर जहां पर स्टार्टिंग में रजत अविनाश को बोल रहे होते हैं कान में आके क्यों बोल रहे हो? तो अविनाश बोलते हैं मेरी मर्जी भाई। तो फिर रजत साइड होकर बोलते हैं भाई को जाने से पहले तमीज सिखा के जाऊंगा, एक वादा रहा, मेरे को बोलोगे मेरी मर्जी है तो भाई मेरी मर्जी बहुत चीजों में जो मैं करूंगा, और तेरे पे जो पाड़ा जाए पाड़ लियो। तो फिर अविनाश बोले अरे भाई नहीं मिला क्या आज के लिए फुटेज? तो रजत बोले करेगा भाई तू बदतमीजी तो झेलेगा। एनीवेज टॉकिंग अबाउट कंट्रोवर्सीज, तो ट्विटर में कल एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया जिससे कंपनी बहुत ज्यादा इफेक्ट भी हो गया। जहां गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल वर्सेस कुणाल कामरा के बारे में। बेसिकली भाविश अपने ट्विटर में एक फोटो पोस्ट किए थे दिखाते हुए ओला का फैक्ट्री, जिस पर कुणाल कामरा रिएक्ट करते हुए ये फोटो पोस्ट करके कहे कि भाई ओला इलेक्ट्रिक स्कूटीज को लेकर इतने ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं और आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। जिस पर रिएक्ट करते हुए भाविश बोले आप इतना ही ज्यादा केयर करते हो कुणाल कामरा, तो आओ हमें हेल्प करो और मैं आपको उससे भी ज्यादा पैसा दूंगा जितना आपको ये पेड ट्वीट करने का मिला है, एंड फ्रॉम योर फेल्ड कॉमेडी करियर। और अगर तो आप फिक्स नहीं करना चाहते हो सिचुएशन को तो भाई शांत रहो। इस पर रिएक्ट करते हुए कुणाल कामरा कहे पेड ट्वीट, फेल्ड कॉमेडी करियर एंड सिट क्वाइटली, इंडियन बिजनेसमैन एट देयर हम्बल बेस्ट। अगर तुम ये चीज प्रूव करके दिखा दिया कि मेरा वो वाला ट्वीट पेड था तो मैं अपने सारे सोशल मीडियाज को डिलीट कर दूंगा एंड आई विल सिट क्वाइटली फॉरएवर। और तुम जो मेरे फेल्ड कॉमेडी करियर के बारे में बात कर रहे हो, एक ये वाला क्लिप देख लो। इस पर रिएक्ट करते हुए फिर भाविश उनको बोली चोट लगी, दर्द हुआ, आजा सर्विस सेंटर, बहुत काम है, आई विल पे बेटर देन योर फ्लॉप शोज पे यू। जिस पर रिएक्ट करते हुए कुणाल कामरा बोले कि इंस्टेड ऑफ पेइंग मी आप अपने कस्टमर्स को रिफंड दे दो ना जिनको ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर इश्यूज हो रहा है। जिस पर भाविश बोले कि हम लोग के पास इनफ प्रोग्राम्स है फॉर आवर कस्टमर्स जो कि जेन्युइनली सर्विस डिलेस फेस कर रहे हैं। अगर आपको जेन्युइन इशू होता तो आपको ये चीज पता होता। फिर उन दोनों के बीच में और बैक एंड फोर्थ थोड़ा सा रिप्लाईज चला, आर्ग्यूमेंट चलते रहा। कुणाल कामरा एक फोटो ट्वीट करके दिखाया कि अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली 80,000 कंप्लेंट्स अ मंथ हो गया है ओला के खिलाफ। एंड गेस व्हाट, इस चीज के वजह से भाई ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर प्राइस है वो भी काफी ज्यादा गिर गया। मंडे में जब स्टॉक मार्केट खुला था तो ओवरऑल बहुत सारे कंपनीज का गिरा था क्योंकि मार्केट डाउन था, बट ओला इलेक्ट्रिक का शेयर प्राइस 9.4% गिर गया। एंड नॉट ओनली दिस, आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला इलेक्ट्रिक को एक शो कॉज नोटिस इशू कर दिया ओवर द कंज्यूमर कंप्लेंट्स। इतने सारे जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं उसको लेकर आप हम लोग को एड्रेस करो, क्या चल रहा है। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिंघम अगेन ट्रेलर के बारे में। तो ध्रुव राठी सिंघम अगेन ट्रेलर को थोड़ा सा ट्रोल किया एंड और भी यूट्यूबर्स अपना रिएक्शन दिए। जहां गाइस फाइनली कल ये मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया एंड जैसा कि आप देख सकते हो ये ट्रेलर का लेंथ ऑलमोस्ट 5 मिनट्स था। भाई नॉर्मली ट्रेलर अराउंड 2-3 मिनट का होता है मैक्सिमम, बट सिंघम अगेन का ट्रेलर ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया फॉर द लॉन्गेस्ट हिंदी फिल्म ट्रेलर, जिस पर रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी बोले थैंक्स टू रोहित शेट्टी फॉर रिलीजिंग सिंघम 3 समरी ऑन यूट्यूब डायरेक्टली। अब मेरे को थिएटर जाने की जरूरत ही नहीं है। कॉमिक वर्स भी ऐसा एक सिमिलर ट्वीट किए, सिंघम अगेन फुल मूवी अवेलेबल ऑन यूट्यूब नाउ। फिर BNF टीवी लिखे 5 मिनट का ट्रेलर और टाइगर सर की एक भी डायलॉग नहीं, ये भेदभाव क्यों। फिर देसी नट कहे ट्रेलर तो तगड़ा लगा सिंघम अगेन का, इट्स क्लियर दैट दे आर अडैप्टिंग द स्टोरी लाइन फ्रॉम रामायण, थिएटर एक्सपीरियंस तगड़ा होने वाला है, शेयर योर थॉट्स। एंड या गाइस अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पूरव झा, यो हनी सिंह एंड रफ्तार के बारे में। तो पूरव झा यो हनी सिंह का पैरोडी करने वाले एंड रफ्तार उस पर अपना रिएक्शन दिए। जहां गाइस 2 दिन पहले पूरव अपने इंस्टाग्राम में ये वाला फोटो पोस्ट करके दिखाया जिससे कि आप लोग क्लियरली समझ सकते हो कि वो यो हनी सिंह का पैरोडी लाने वाले हैं। कैप्शन में भी उन्होंने यो लिखा था एंड फर्दर फिर रफ्तार के साथ वो एक वीडियो कॉल किए थे तो उसका फोटो वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करते हुए लिखे मैटर सॉल्व्ड विद रफ्तार एंड रफ्तार इसको रिपोस्ट करते हुए लिखे पूरव पाजी जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी के बारे में। तो क्या फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी वाला जो डिवोर्स न्यूज था वो एक PR स्टंट है? वेल गाइस आप लोगों को पता ही होगा इस चीज को लेकर काफी ज्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है कि भाई एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी तो रिक्वेस्ट के ऑडियंस से कि प्लीज हम लोग का ये पर्सनल मैटर है, हम लोग अपना देख लेंगे, आप लोग इसमें मत घुसो। बट ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। वैसे ही क्रेजी दीप भी इस टॉपिक पर अपना एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो अपना थ्योरी शेयर किया कि शायद से ये एक PR स्टंट हो सकता है। ऐसा क्यों, आप खुद सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर रितु मैम के साथ बुरा हुआ है तो तुम लोग देख सकते हो कि पिछले कुछ टाइम में उनके ना थंबनेल पे रितु मैम है ना वीडियो में रितु मैम है, लेकिन जो लास्ट ब्लॉग थी गौरव तनेजा के चैनल के ऊपर, उस ट्रिप के दौरान गौरव तनेजा ने अपनी इंस्टाग्राम पे उस ट्रिप से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाली है और उस वीडियो के अंदर मेरे को एक ऐसी वीडियो मिली जिसके अंदर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको रितु मैम की आवाज साफ सुनाई देगी। क्योंकि मैंने को डॉल्फिन ने गीला कर दिया। तुम लोग खुद ही सोचो भैया कि जब रितु मैम के साथ इतना बुरा किया है कि उनको प्रेमानंद जी महाराज के सामने जाके बोलना पड़ गया कि चल कपट हुआ है मेरे साथ, बीच अगर रितु मैम उनके साथ में थी ट्रिप पे तो भैया क्यों नहीं आया वो वीडियो के अंदर, क्यों थंबनेल के ऊपर उनको नहीं दिखाया गया। इसका मतलब क्लियर है कि दोनों कपल ये नहीं चाहते थे कि इंटरनेट पे ऑडियंस इनको अभी साथ में देख ले। पॉइंट जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद PR स्टंट नहीं हो सकता है वो है कि रितु मैम गई थी प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम। अगर वहां पे जाके इन्होंने अपना PR स्टंट किया है तब तो मुझे लगता है कि इवन ऑडियंस इनको माफ कर देगी, लेकिन फिर कुछ नहीं होने का भाई, क्योंकि पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज तो यार भगवान स्वरूप ही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। तो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक लफड़ा हो गया जहां गाइस बेसिकली कल समय रैना अनाउंस करके बताया कि एक शूट हुआ था जहां पर राखी सावंत, आशीष सोलंकी एंड महीप सिंह भी आए थे। वेल गेस व्हाट, इसके शूट से एक पर्टिकुलर क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर दिख रहा है कि राखी सावंत स्टेज में कुछ कलेश करने लगी थी। वो कुछ चेयर वगैरह उठाकर ऐसे फेंक दी थी। अब कुछ लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि शायद से राखी सावंत और महीप जी के बीच में कुछ हुआ स्टेज में। वी कांट कंफर्म दैट, जो लोग ये शो को देखे उन लोग को ही पता होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। एनीवेज टॉकिंग अबाउट दिस शो, तो बादशाह का इंडियाज गॉट लेटेंट से एक क्लिप वायरल जा रहा है जिसको देखकर लोग उनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली क्या हुआ था आप देख लो। तो यू क्विट कराटे एंड आर्चरी, आप उसमें काफी अच्छे थे। जी सर। तो आपने इसलिए छोड़ा कि फाइनेंसेस की कमी थी। जी। ओके, व्हाट इफ वी फाइनेंस यू एंड वुड यू कंटिन्यू दैट? I'll practice more and I'll for sure like go for internationals and Done bro, we'll finance you. क्या Done man. ब्रो, thank you so much, thank you so much. Done. भाई एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम के ताजा खबर ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया जहां गाइस बेसिकली एक लिस्ट आया कि फ्रॉम सितंबर 30th टू अक्टूबर 6th कौन से ऐसे शोज थे जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज आए। एंड गेस व्हाट, नंबर 1 स्पॉट को क्लेम किए ताजा खबर विद 5.2 मिलियन व्यूज, जिस पर रिएक्ट करते हुए भुवन बाम भी लिखे अनबिलीवेबल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी के साथ एक बहुत ही वियर्ड फैन एनकाउंटर हुआ। यस गाइस,
नॉर्मली वो एक मॉल में गए थे एंड जब वहां से बाहर जा रहे थे उनके साथ क्या हुआ, बहुत ही वियर्ड चीज हुआ, आप देख लो। खोल नहीं रहे बैरिकेड, देखो पहले कह रहे फोटो दो फिर खोलूंगा। खोल ही नहीं रहे भाई, बैरिकेड ही नहीं खोल रहे। अब तो खोल दो। खोल दो प्लीज सर, 1 सेकंड और रुक जाओ। वीडियो कॉलिंग, अरे वीडियो कॉल सर 1 सेकंड, मेरे बच्चे बहुत फैन है आपके, बहुत लोग देखते हैं आपके। पीछे से गाड़ी आ गई। कोई नहीं करते हैं। गाड़ी वाले गुस्सा करेंगे पीछे। ओ भाई वो गाड़ी वाले उतर के आगे, वो हटा दिया फाइनली हटा दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मिथपैट के बारे में। तो मिथपैट के चैनल के साथ एक इशू हो रहा है एंड इस पर YouTube अपना रिएक्शन दिए, जहां गाइस बेसिकली कल वो एक ट्वीट किए जहां पर वो दिखाया कि उनके चैनल से 2 शॉर्ट्स जिसमें कि 20 मिलियन व्यूज एंड 50 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, उसमें अचानक से कुछ इश्यूज आने लगे। इन वीडियोस को YouTube फ्लैग कर दिए अंडर दी मेड फॉर किड्स कैटेगरी ओनली, जिस पर मिथपैट लिखे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इन वीडियोस में ऑलरेडी 20 मिलियन व्यूज एंड 50 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। मेरा कंटेंट फैमिली फ्रेंडली है बट इट्स नॉट मेड फॉर किड्स ओनली। मेरे अपील को आपने सिर्फ 5 मिनट में ही रिजेक्ट कर दिया। मैं अपने वीडियो में एक टेक प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, आप उसको मेड फॉर किड्स कैटेगरी में कैसे डाल सकते हो? जिस पर रिएक्ट करते हुए YouTube लिखे कि आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड अप्रिशिएट द कॉन्टेक्स्ट, हम लोग इसको रिव्यू करेंगे एंड वील गेट बैक टू यू। जिस पर मिथपैट बोले थैंक यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश रिसेंट टाइम्स में इतना इनएक्टिव क्यों हो गए, इस चीज के बारे में वो बात की है। यस गाइस, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूबर्स थगेश के फैंस उनसे पूछ रहे हैं कि भाई वीडियोस आपके उतने क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये कहा। थोड़ा अलग टाइम चल रहा है अभी फिलहाल, मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, बहुत थॉट्स है दिमाग में अभी फिलहाल मेरे, बहुत कुछ रीथिंक कर रहा हूँ, बहुत कुछ रिकंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ चीज़ें, इतने टाइम से कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ चीज़ें, तो थोड़ा होता है। आई होप बहुत कुछ अच्छा ही निकल के आए इससे, बिकॉज अच्छा ही सोच रहा हूँ जो भी है, एंड बहुत सारी नई चीज़ें भी हो रही है, तो फेस गाइस हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हरभजन सिंह के बारे में। तो क्रिकेटर हरभजन सिंह हेट के ऊपर रिप्लाई दिए। जी हाँ गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोग को बताया था कि हरभजन सिंह अपने इंटरव्यू में क्लेम किए थे कि एक टाइम MS धोनी इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि वो ड्रेसिंग रूम के टीवी पर पंच कर दिए थे जोर से, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए CSK के फिजियोथेरेपिस्ट बोले कि इट इज रबिश, एब्सोल्युटली फेक न्यूज है ये। ऑफ कोर्स इसके बाद CSK फैंस है उनको काफी ज्यादा हेट मिलने लगा, बहुत सारे ट्वीट्स किए गए उनके अगेंस्ट, जिस पर रिएक्ट करते हुए वो अपने ट्विटर में ऐसा हंसते हुए वाला एक वीडियो डाले एंड कैप्शन लिखे बेस्ट वे टू आंसर द पेड ट्रोल ऑन सोशल मीडिया अगेंस्ट यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रतन टाटा जी के बारे में। तो क्या रतन टाटा जी क्रिटिकल कंडीशन में एंड उनको हॉस्पिटल रश करा के ले जाना पड़ा? जहां गाइस अचानक से उनके हेल्थ कंडीशन को लेकर ऐसे रूमर्स आने लगे, जिस पर रिएक्ट करते हुए वो खुद अपने इंस्टाग्राम में एक स्टेटमेंट रिलीज करके बोले कि आई एम अवेयर कि मेरे हेल्थ से रिलेटेड कुछ रूमर्स सर्कुलेट कर रहे हैं, आई वांट टू अश्योर कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए गया था, ऑफ कोर्स ड्यू टू माय एज एंड रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस, ऐसी कुछ ज्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्विगी वर्सेस जोमैटो के बारे में। तो जोमैटो के CEO स्विगी से रिलेटेड एक शॉकिंग चीज रिवील करके बताया। जहां गाइस रिसेंटली वो एक इवेंट में गए थे एंड वहां पर जब उनसे सवाल पूछा गया था रिलेटेड टू शार्क टैंक कि क्या आप नेक्स्ट सीजन में भी फीचर करोगे, तब वो एक शॉकिंग चीज रिवील करके बताया कि वो नेक्स्ट सीजन में इसलिए फीचर नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्विगी उस शो को स्पॉन्सर करने वाले हैं एंड स्विगी वालों ने बोल दिया है कि वो अपीयर नहीं कर सकते हैं। भाई साहब क्या ही नेक्स्ट लेवल कॉम्पिटिशन है यार इन दो कंपनीज में। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पाकिस्तान से एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। जहां गाइस एक पाकिस्तानी वुमेन से रिलेटेड ये वाला डिस्टर्बिंग स्टोरी बाहर आया है कि एलिजेडली वो अपने 13 फैमिली मेंबर्स को मार दी पॉइजन देकर, जस्ट बिकॉज वो उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनको मैरी करने नहीं दे रहे थे। यस गाइस, एलिजेडली पुलिस ने बताया कि वो ऑलरेडी कन्फेस करके बता चुकी है कि वो अपने फैमिली के खाना में पॉइजन मिक्स कर दी थी, जिसकी वजह से सबकी जान चली गई, जस्ट बिकॉज उनको अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना था एंड वो मना कर रहे थे। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रुचिका राठौड़ ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स, देन गुरुकुल नेपाल ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली शुश एंड योहान म्यूजिक ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो क्या स्पीड एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले हैं? वेल गाइस, कल वो अनाउंस करके बताया कि वो अपने नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मोस्ट बैकफ्लिप्स इन 24 आवर्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। बट यार टॉकिंग अबाउट स्पीड, तो वो KSI को बैडली ट्रोल किए। जी हाँ गाइस, KSI के न्यू सॉन्ग थिक ऑफ इट को कितना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, हेट मिल रहा है सोशल मीडिया में, शायद से आप लोग को पता ही होगा। अब स्पीड बीइंग हिज फ्रेंड स्टार्टिंग में ऐसे बिहेव कर रहे थे KSI के सामने कि ही इज एंजॉयिंग द सॉन्ग, जैसा कि आप देख सकते हो पूरा हाइप्ड अप थे। बट लेटर वो अपना ट्रू रिएक्शन जब दिखाए, KSI वीडियो कॉल को कट कर दिया, आप देख लो। KSI, this shit is so ass. Quit the music. Quit that shitty ass shit. Turn that shit on. Turn that trash ass
Consider! I'm sick of hearing that goddamn song! बट यार टॉकिंग अबाउट केस आए तो अपने न्यू सॉन्ग के हेट ट्रेंड के ऊपर रिएक्ट किया एंड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए वो। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में लिखा कि इमेजिन आप एक सॉन्ग को बनाने में इतना ज्यादा एफर्ट डालते हो, टाइम डालते हो एंड उसका लोग लिटरली सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं ऑनलाइन। आई गेट इट कि ये ट्रेंड में है टू हेट मी राइट नाउ, बट कैन वी लाइक मूव ऑन नाउ? कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।